ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 11। श्रीमत और संकल्प, वृत्ति एवं वायुमंडल, श्रीमत और वातावरण। मनुष्य अपने वातावरण की उपज भी है तो उसका निर्माता भी है, अर्थात वातावरण का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ता है और जीवात्मा का प्रभाव वातावरण को बनाता है। वर्तमान जगत का वातावरण विकारों से युक्त है, अर्थात वातावरण में विकारों के वाइब्रेशंस अधिक है, जो न चाहते भी आत्मा को विकारी दुखी बना देते हैं। इस वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, बल्कि हमारा प्रभाव वातावरण पर पड़े, क्योंकि अभी हमको इस विश्व का वातावरण परिवर्तन करना है। इसके लिए भी बाबा ने हमको श्रीमत दी है। वातावरण के विषय में बाबा ने कहा है, तुम क्लास में बैठते हो तो और कहाँ बाहर में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तुम वातावरण को खराब करते हो, उसका पाप चढ़ जाता है। टीचर्स बहनों को भी बाबा कहते, तुमको सेंटर का वातावरण ऐसा योगयुक्त रखना है जो किसी को आने से ही शांति सुख की अनुभूति हो। संदली पर योग कराने वालों के लिए भी बाबा ने कहा है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। यदि उसकी बुद्धि बाहर जाती है तो उस पर पाप चढ़ जाता है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। जब अपने में शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता है, लेकिन हमारा असर वातावरण पर होता है। अपनी शक्ति को भूलने से ही वातावरण का असर होता है। हमको वातावरण बनाना है। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 75। रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। ये स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। बाप दादा ने देखा, बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं। इसका कारण देखा गया, कमजोर वातावरण का असर जल्दी पड़ जाता है। फिर कहते यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर इस भाषा को परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, होना ही है। मास्टर सर्वशक्तिमान घबराते नहीं है। बाप के साथ है तो विजयी बनने की गारंटी है। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 71। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार है वृत्ति। वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनते हैं। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है, तभी वृत्ति चंचल होती है।
जैसी मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 72। वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण है जो आने से पहला व्रत लेते हो व प्रतिज्ञा करते हो उससे नीचे आ जाते हो। पहला व्रत है मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे। दूसरा व्रत एक पाप दूसरा न कोई। व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 71। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। तो निर्माण, निर्माण और निर्वाण ये तीनों ही स्मृति में रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही समर्थवान हो जाते हैं। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 71। वायुमंडल कैसे बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल का फाउंडेशन है वृत्ति। वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया तब तक वायुमंडल में रूहानियत नहीं आ सकती और सर्विस में जैसी वृद्धि चाहते हो वो हो नहीं सकती। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 93। जितना जितना शक्तिशाली सतोप्रधान वाइब्रेशन होंगे तो यह प्रकृति और मनुष्यात्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएगी। मनुष्यात्माओं को वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। ड्रामा में मालूम है, ब्रह्मा को भी मालूम है और था कि नारायण बनना ही है, फिर भी क्या किया? निमित्त बने ना। जगदम्बा को भी पता था, फिर भी निमित्त बनकर दिखाया। अव्यक्त मुरली 26 मार्च 93। थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो उसकी विधि है वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। ये रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले अपनी मन बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशंस समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। ये व्यर्थ वाइब्रेशंस के काले बादल रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2006। दृढ़ संकल्प करो कि करना ही है। बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा है और अन्य आत्माओं का भी फायदा। चलते फिरते वृत्ति में यही रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहनें उल्हा न दे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उल्हा न देंगे कि हमको कुछ समय पहले बताते तो हम भी कुछ बना लेते। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 88। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। साधारणता में महानता समाई हुई हो। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। भाग्य है ही गरीबों का। हर कर्म में यह रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी। जैसे मधुबन के वातावरण से ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 89।
भक्तमाला वालों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 90। कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो। हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी भी बात में घबराओ नहीं। 1000 भुजाओं वाले आप भी हो। बाप की भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 95। जो हिम्मत रखते हैं उनको मदद जरूर मिलती है। हिम्मत में हिलना नहीं चाहिए। अच्छा होना है और अच्छे से अच्छा होना है। अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि आपकी अच्छी वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर देगी। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छे की पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 94। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत करना पड़े जो कोई सोचे तो भी जा ही नहीं सके। आप योग के वाइब्रेशंस द्वारा करंट की तारे लगा दो जो उनको स्मृति आ जाए। श्रीमत और संस्कार स्वभाव परिवर्तन। बाबा ने हर आत्मा को अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए श्रीमत दी है, क्योंकि हर आत्मा का अपना स्वभाव संस्कार ही उसको धोखा देता है और संस्कार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का विधि विधान है। सबसे मूल संस्कार जो सर्व प्रकार के संस्कारों का मूल है वह है स्व परिवर्तन। अर्थात जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारे में ईश्वरीय और दैवी संस्कार प्रकट होते हैं, और जब हम अपने को अज्ञानतावश अपने मूल स्वरूप को भूलकर देह समझने लगते हैं तो आसुरी संस्कार इमर्ज होते हैं। इसलिए बाबा ने इस मूल संस्कार को परिवर्तन करने की पहली श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। बोझ का फिक्र होता है ना। सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का। व्यर्थ संकल्पों का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है। वाचा में, संबंध संपर्क में भी कोई संस्कार अभी दिखाई देता है। पुराने संस्कार का बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा भी दे देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ अर्थात योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस रूप में जितना समय एकाग्र होना चाहिए एकाग्र हो जाए। एकाग्रता से संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। पुराने संस्कार का रहा हुआ अंश भी वंश पैदा कर देता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। किसी के भी संबंध संपर्क में आते तो अपनी शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो, और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देखकर बात करो। कैसा भी हो लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा और जमा होगा। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 2005। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। अव्यक्त मुरली 5 फरवरी 75। ऐसी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतोप्रधान आत्मा दिखाई दे।
अर्थात अनुभव कर सके, नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशंस परिवर्तन कर सके, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अव्यक्त मुरली 16 अक्टूबर 69। मुख्य 2 बातें याद रखना है। एक तो मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं देखना है। और दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन याद रखना है कि बाप दादा जो कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 93। कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व प्रति आत्मिक भाव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरा निजी स्वभाव संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ, पुराने जन्म के है। ये पुराने जन्म के है, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। नया जन्म और नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। श्रीमत और स्व परिवर्तन एवं विश्व परिवर्तन अर्थात विश्व कल्याण। श्रीमत और आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण। श्रीमत और दृष्टि वृत्ति और सृष्टि परिवर्तन। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का एकमात्र साधन ही श्रीमत है। श्रीमत ही है। जब श्री श्री शिव बाबा इस धरा पर आते हैं, तब आत्माओं का व्यक्तिगत और समग्र विश्व का कल्याण होता है। बाबा ने कहा है, विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण का आधार भी तुम बच्चों पर है। उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है, जिससे सहज ही उस कार्य को संपन्न कर सके। व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज, समाज से देश और देश से विश्व परिवर्तन होता है। जब हमारी अपनी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन होगी तो समाज, देश और विश्व स्वतः ही परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा है, तुमको न केवल मनुष्य आत्माओं को लेकिन तत्वों सहित सर्व आत्माओं को परिवर्तन करना है। तुम हो विश्व परिवर्तक आत्माएं। बाबा ने ये भी राय दी है, विश्व परिवर्तन के लिए तुमको अपनी दृष्टि वृत्ति को बदलना है, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 70। कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी। आत्मिक दृष्टि बनानी है। जिसको देखते हो वह आत्मिक स्वरूप में दिखाई दे। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। अव्यक्त मुरली 20 मई 71। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, यह भी अभी कहावत है। कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 70। जो अपनी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। सृष्टि न बदलने का कारण है दृष्टि का न बदलना, और दृष्टि न बदलने का कारण है वृत्ति का न बदलना। अव्यक्त मुरली 25 मई 73।
नयनों की दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 72। जिनको राखी बांधते हो वह पवित्र बनते हैं, वह व्रत लेते हैं। बांधने वालों की मनसा में अपवित्रता आ जाती है। इस कारण जितनी बांधने वाले में कमी है, तो जिनको बांधते हो उनके ऊपर भी इतना आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यक्त मुरली 18 जुलाई 74। जैसे स्थूल नेत्रों के नयन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे ही यह तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। साकार रिवाइज मुरली 30 अगस्त 2005। तुम बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। अभी हम श्रीमत पर विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 23 सितंबर 2005। शिव जयंती है सबसे ऊंच जयंती। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई। शिव है ऊंच से ऊंच आत्मा। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी और अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। अव्यक्त मुरली 2 मई 83। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। अव्यक्त मुरली 27 मार्च 83। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति मास्टर विश्व कल्याणकारी सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं, ये बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियां संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों के वाइब्रेशंस विश्व में फैल जाए। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन है या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्वयं प्रति भी कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान, ज्ञान दान, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्वशक्तियों से संपन्न होगा। सदा स्मृति में रखो कि बाप के सदा साथी है और विश्व के विघ्न विनाशक है। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 92। स्वपरिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। स्व को भूलकर दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ स्व होना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 21 दिसंबर 2005। चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा।
निंदा, स्तुति, मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना। पहले स्व का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। सदा याद रखो, स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत, प्रकृति जीत रहेंगे। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 93। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर ब्राह्मण आत्मा पर यह विशेष जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए एक तो स्वयं के महत्व को जानो, दूसरा समय के महत्व को जानो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 93। नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति और शक्ति देगी। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 88। कभी वृक्ष के ऊपर बीज से, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शांति दो, सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं उनका भिन्न भिन्न रूप से रोज अनुभव करो। जब यह नेचुरल अभ्यास हो जाए तभी विधि विधान व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 14 मार्च 2006। सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। सेवा की या स्व उन्नति की सफलता की निशानी है स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हो उन्हों को सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? चलन चेहरे, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा। साकार रिवाइज मुरली 13 मार्च 2006। बाप श्रीमत देते हैं तो श्रीमत को जानना चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया, तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। तुमको श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है? स्वयं प्रति भी कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान, ज्ञान दान, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। स्वपरिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वे बच्चों के संस्कार। ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ये संस्कार नेचुरल हो। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 92। स्वपरिवर्तन करना, दूसरे की परिवर्तन की चिंता नहीं करना। स्व को भूलकर दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ स्व होना चाहिए। अव्यक्त मुरली 8 अप्रैल 92। वास्तविक सेवा उसको कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। एक को देखते तो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते तो पहला ढीला होता। इसका कारण क्या है? सेवा का प्लान बनाते तो प्लेन बुद्धि बनकर नहीं बनाते हो। प्लेन बुद्धि अर्थात निमित्त और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है।
साकार रिवाइज मुरली 4 फरवरी 2006। ये सब बातें बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 89। सारे विश्व को परिवर्तन करना है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब भस्म करो। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। आगे जब वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। वृद्धि होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में और न बुरे में, किसी में भी आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। साकार रिवाइज मुरली 29 अगस्त 2006। बड़ों बड़ों को लिखो कि इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे बालिग हो गए तो कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 95। पश्चाताप करना अच्छी चीज है क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, ज्यादा व्यर्थ सोचने से जमा का खाता खत्म हो जाता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 94। अगर स्वपरिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे। नए वर्ष में सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्व परिवर्तन दोनों चाहिए। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 94। मैं और मेरे को परिवर्तन करो। मैं आत्मा हूं, तो जब भी मैं शब्द प्रयोग करते हो तो मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप स्मृति में रखो, और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, पहले मेरा बाबा याद करो। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 94। चलते चलते एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरे के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते। स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। साकार रिवाइज मुरली 23 सितंबर 2006। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, ये सबकी बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि हम कितना बाप को याद करते हैं और कितनी बाप की सर्विस करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 23 सितंबर 2006। अभी हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे उनको ही वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बगैर कल्याण हो न सके। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है। शिव शक्तियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। श्रीमत और विश्व शांति। हर आत्मा शांति चाहती है और उसके लिए विश्व शांति की कामना करती है और अपने हिसाब से पुरुषार्थ भी करती है। परंतु विश्व में शांति कब थी, कैसी थी, फिर कैसे स्थापन होगी, कौन करेगा, आदि आदि बातों का किसको भी पता नहीं है। जिसको विश्व का रचयिता, शांति का सागर परमात्मा आकर बताते हैं और विश्व में शांति स्थापन करने के लिए अपने सहयोगी बच्चों को
श्रीमत भी देते हैं। साकार रिवाइज मुरली 29 अगस्त 2005। बाबा कहते हैं, ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते, ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन से गिराओ। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है इस महाभारत लड़ाई के बाद। अव्यक्त मुरली 21 फरवरी 83। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूसता हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा ही मिल रही है। हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 93। स्वमानधारी सदा बाप के दिल तक तनशील होता है क्योंकि बेफिक्र बादशाह है। अशांति के समय मास्टर शांतिदाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होना है वह और भी अच्छा होगा। श्रीमत और दान पुण्य। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य का बहुत महत्व गाया हुआ है। इसलिए प्रायः सर्व आत्माओं में दान की इच्छा रहती है और सभी यथाशक्ति करते भी है, परंतु उस दान का जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव होता है वह भी बाबा ने बताया है कि यथार्थ दान क्या है, जिससे देने वाले की भी चढ़ती कला हो और दान लेने वाले की भी चढ़ती कला हो, अर्थात दोनों जीवन सुखमय हो। अभी कलयुग के अंत में दुनिया में सभी मनुष्य पतित है, इसलिए पतित पतित को दान करते और ही पतित बन जाते हैं। दुनिया में तो कन्या जो पवित्र है उसको शादी कराकर पतित बनने के रास्ते पर बढ़ाने को भी कन्यादान कहते हैं और उसमें सहयोग करने को बहुत अच्छा मानते हैं। परंतु बाबा कहते, यदि कन्या पवित्र रहना चाहती फिर भी उसे अपवित्र बनने के लिए प्रेरित करते तो वह और ही बड़ा पाप का काम है। यथार्थ दान पुण्य क्या है, किसको देना चाहिए, उसके विषय में भी बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने यह भी कहा है, भक्ति मार्ग की तरह दान करने की तुमको आवश्यकता नहीं है, वह तो दुनिया में बहुत करने वाले हैं। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करो और अपना तन मन धन इस सेवा में लगाओ, जिससे आत्माओं का चरित्र ऊंचा हो, कर्म संस्कार श्रेष्ठ हो, मनुष्य पवित्र बने। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी है चरित्र की गरीबी, जिसको ही परमात्मा मिटाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 14 अगस्त 69। दान भी पात्र को देना चाहिए। पापात्मा को देने से फिर देने वाले पर भी असर हो जाता है, वह भी पापात्मा बन जाता है। ऐसे को कब देना नहीं चाहिए जो जाकर उस पैसे से कोई पाप करे। साकार रिवाइज मुरली 31 जनवरी 2005। अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी धन का। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बनते जाते हो। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। साकार रिवाइज मुरली 11 दिसंबर 2004। भक्ति की रस्म रिवाज अलग है और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। सतयुग में दान पुण्य होता नहीं, क्योंकि वहां कोई गरीब दुखी होता नहीं है जिसको दान पुण्य करे। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 76। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाई है? संपत्ति झलकती रहती है। ये शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वो स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियां देवे।
साकार रिवाइज मुरली 13 जुलाई 2005। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। साकार रिवाइज मुरली 5 जुलाई 2005। बाबा राय देते हैं, बच्चे, गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। धन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने पर भी बोझा आ जाता है। साकार रिवाइज मुरली 12 मई 72। बाप कहते हैं, मेरे अर्थ तुम किस किस को देते रहते हो। दान उसको देना चाहिए जो पाप न करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर भी उसका असर आ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसा दिया। साकार रिवाइज मुरली 12 अक्टूबर 2004। यह ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना, ये तुम जैसे प्राण दान देते हो। साकार रिवाइज मुरली 8 नवंबर 2004। भारत को महादानी कहा जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। मैं तो हद बेहद से पार चला जाता, क्योंकि मैं रहने वाला भी वहां का हूं। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी न आए, इसमें मेहनत चाहिए। अव्यक्त मुरली 26 जून 70। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हो। जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वह औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। ऐसा अभ्यास करना है। प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को भी प्राप्ति करा सकते हो। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। अव्यक्त मुरली 21 अप्रैल 73। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स है। जितना लकी हो उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश नहीं होना, लकी की परख लवली से होती है। ज्ञान का दान ब्राह्मणों को तो नहीं करना है, वह तो अज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के अर्थात लव के महादानी बनो। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 71। मुख्य 3 दान बताए। ज्ञान का दान भी करती हो, योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। अव्यक्त मुरली 21 सितंबर 75। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाओ। ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। गायन है, धन दिए धन ना खूटे, देना ही बढ़ना है। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 76। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहेगी, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुण का दान करो। अन्य के प्रति सेवा में लगाओ तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल मेवे के रूप में स्वयं अनुभव करेंगे। साकार रिवाइज मुरली 7 जनवरी 2002। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो।
सृष्टि को योग का दान दो। सवेरे उठकर अशरीरी होकर बैठो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो, और फिर चक्र का सुमिरन करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से। साकार रिवाइज मुरली 30 नवंबर 69। गरीब का भावना से दिया गया 1 पैसे का फल भी साहूकार के 1000 रुपए के बराबर हो सकता है। कोई तो 2 पैसा भी देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों को बराबर मिल जाता है। साकार रिवाइज मुरली 26 सितंबर 2005। दान पात्र को ही देना चाहिए। भीख मांगने वालों को देना वह भी कोई दान नहीं है, उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अव्यक्त मुरली 14 मई 83। लौकिक जीवन में सदा जो भी नामी ग्रामी अच्छे कुल वाली आत्माएं होती है, वह सदा अपने जीवन के लिए दान पुण्य करने का लक्ष्य रखती है। आप सभी सबसे बड़े ते बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो, तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं। अव्यक्त मुरली 14 मई 83। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह सहयोग शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदाकाल की प्राप्ति से वंचित होना है। अव्यक्त मुरली 11 जनवरी 83। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्ति हुई है वह औरों को भी कराओ। खजानों को बांटने से खजाना और ही बढ़ेगा। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली आत्मा हो ना। साकार रिवाइज मुरली 8 नवंबर 2005। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उसका चेहरा ही बदल जाएगा। किसको भी बहुत प्रेम से समझाना है। दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। साकार रिवाइज मुरली 22 अगस्त 2005। अभी तुमको अविनाशी ज्ञान धन मिला है, वह धारण कर फिर दान करना है। यह है सोर्स ऑफ इनकम। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 93। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। देने में लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है। साकार रिवाइज मुरली 14 अप्रैल 2006। अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? हम पुण्य का काम करते हैं? हम अंधों की लाठी बने हैं? अव्यक्त मुरली 27 मार्च 88। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो पुण्यात्मा हो और सदा ही पुण्यात्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा। साकार रिवाइज मुरली 16 मार्च 2006। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। तुमको क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
ऐसे थोड़े ही तुमको गरीबों को दान देना है। गरीबों को तो वे लोग दान देते हैं, गरीब तो ढेर है। साकार रिवाइज मुरली 16 मार्च 2006। यज्ञ में समर्पण भी संभाल कर करना होता है। ऐसा न हो जो यज्ञ में आकर उधम मचावे। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, उसका पैसा किसको देना बड़ा पाप है। ये पैसे है ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। गरीबों आदि को देते उतरते उतरते पापात्मा ही बनते गए। अव्यक्त मुरली 10 अप्रैल 91। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म में दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावे से भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना। साकार रिवाइज मुरली 9 जून 2006। तुम्हारे दर पर कोई भी आए, उसको ऐसी भिक्षा दो जो एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह धन है। तुम्हारे में साहूकार वह है जिसकी बुद्धि में बहुत ज्ञान रत्न है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। श्रीमत और दानी, महादानी एवं वरदानी। बाबा ने दानी स्थिति, महादानी स्थिति और वरदानी स्थिति का राज समझाया है, क्योंकि इन पर हमारे भविष्य जीवन का आधार है और उस स्थिति को धारण करने के लिए श्रीमत भी दी है और विधि विधान भी बताया है और दानी, महादानी और वरदानी बनकर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी है। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 76। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु, हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है, वरना तो दानी कहा जाता है। जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता ही रहे, उसको महादानी कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 27 मार्च 83। ऐसी वरदानी जीवन ड्रामानुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान, महादान देने में लगा रहे हो। स्वतः ही प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। साकार रिवाइज मुरली 3 दिसंबर 2005। तुमको ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खोटे। शिव बाबा तुमको पढ़ाकर ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त भी होना चाहिए। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 90। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो या साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो, खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो, मास्टर दाता के पास आए और खाली हाथ जाए, ये नहीं हो। अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं, कोई न कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी द्वारा करो, चाहे कर्म से करो, चाहे संबंध संपर्क से करो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 93। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है, तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए
उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने भरपूर हो गए हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 93। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो, तो महादानी वरदानी बनो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 93। चारों ही सब्जेक्ट में नवीनता, स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ाना माना नवीनता। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त बन स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनो। हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। आप संगम युग पर अविनाशी खजानों के महादानी बनते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग दो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्नता की निशानी है अखंड महादानी। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 89। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है, इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगे। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। वो कोई भी गुण व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। ओम शांति।